हेलो क्लास 11th। आपके सेकेंड टर्म में ज़्यादातर स्कूल्स में बीआरएस वाला चैप्टर आएगा जो कि 6 मार्क्स कवर करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बीआरएस से। ठीक है, तो बाकी जो है वो फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं, बट अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ज़्यादातर स्कूल्स में बीआरएस से शुरुआत होगी। तो बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है, बस बहुत लॉजिकल चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब आपको दो चीज़ों में बैलेंस को चेक करना होता है। ठीक है, एक होती है हमारी कैश बुक और एक होती है हमारी पासबुक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एक होती है कैश बुक और हमारी एक होती है पासबुक। कभी कभी इन दोनों में बैलेंसेस मैच नहीं होते। बैलेंसेस मैच नहीं होते, उसके रीजंस हो सकते हैं, जैसे चेक लगा दिए हमने बैंक में, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर लिए। ठीक है, वो पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो इसमें अभी तक आए नहीं होंगे तो डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, या किसी और ने हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए किसी डेटर ने और वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होना भूल गए हैं। तो इस तरीके से जैसे एटीएम चार्ज होता है वो बैंक से कट जाता है, पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है, बट हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस वजह से डिफरेंसेस आते हैं बैलेंस में, और उस डिफरेंस को चेक करने के लिए ज़्यादातर मंथ के एंड में हमारा बनाया जाता है बीआरएस, जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश बुक जो होती है ये स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में ही। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इसकी अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो कैश बुक सिंपली एक डायरी होती है। डायरी का मतलब जैसे मान लो हम नॉर्मली घर में हिसाब किताब लिखते हैं, तो मान लो एक साइड पे हम लिखते हैं कि जो भी पैसा आ गया, तो कैश बुक में जो भी पैसा आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट से, मतलब प्लस, और कैश बुक से जो भी पैसा लेस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट से। तो कैश बुक मतलब एक बिजनेसमैन का जो नॉर्मली रूटीन वाली जो अकाउंटिंग की जो बुक होती है उसको हम कैश बुक बोलते हैं। तो जितना भी कैश आया वो डेबिट में होता है और जितना भी कैश जाता है वो क्रेडिट में होता है। तो कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का क्रेडिट माइनस। जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो होती है हमारी पासबुक। ठीक है, पासबुक किसके द्वारा बनाई जाती है? पासबुक मेंटेन करती है हमारी बैंक। तो बैंक का उल्टा होता है, बैंक में जो डेबिट होता है, बैंक का डेबिट होता है माइनस और बैंक का क्रेडिट होता है प्लस। जैसे किसी के अकाउंट में सैलरी आती है तो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो बैंक के हिसाब से क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और कैश बुक के हिसाब से डेबिट का मतलब प्लस होता है। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन में शुरुआत में देखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके का बैलेंसेस दिए हुए, डेबिट बैलेंसेस दिए हैं या क्रेडिट बैलेंसेस। अब आपको ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया हो सकता है। अब आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि अगर जो गिवन बैलेंस है, गिवन बैलेंस अगर कैश बुक का दिया है क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन बैलेंस मतलब जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कैश बुक का दिया है, तो हमें क्या है, कैश बुक को क्या मानना है? रॉन्ग। ठीक है, कैश बुक को क्या मानना है? रॉन्ग। अगर हमें बस इतना सा याद रखना है इस चैप्टर में, बस यही है जो है पॉइंट, कि जो भी बैलेंस स्टार्टिंग में गिवन है उसको हमें रॉन्ग मानना है, और जो भी बैलेंस इसके अपोजिट में दिए हुए हैं, मतलब इसके अपोजिट में क्या होगा? कैश बुक का अपोजिट क्या होगा? पासबुक। तो हमें जो भी बैलेंस स्टार्टिंग में गिवन है उसको रॉन्ग मान लेना है। बस आप अपने क्वेश्चन के ऊपर एक रॉन्ग लिख लेना कि कैश बुक को गलत मानना है। तो इसके अपोजिट क्या होगी? इसके अपोजिट होगी पासबुक। तो पासबुक को क्या मानना है? सही। जब भी क्वेश्चन की शुरुआत कैश बुक से होती है तो कैश बुक को गलत मानना है और पासबुक को सही मानना है। ठीक है, और कैश बुक का हमें पता ही है ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो दोनों में से कोई एक बैलेंस गिवन होता है। और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम उस बैलेंस को क्या मानते हैं? हमेशा डेबिट बैलेंस ही मानते हैं, मतलब प्लस का बैलेंस ही माना जाता होता है ना। अगर किसी भी सिंबल पे कोई, किसी भी मैथ में हम जब होता है, जैसे 1 लिखा होता है, मैथ में मान लो 1 लिखा है और इस पर कोई चार्ज नहीं लगा है प्लस माइनस का, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या मानते हैं? प्लस कंसिडर करते हैं। हाँ, अगर माइनस होता है तो वो लिखा हुआ होता है। तो डेबिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस से, और माइनस को कैश बुक के कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, कैश बुक का क्रेडिट माइनस होता है। और हम जो माइनस बैलेंसेस होते हैं इसमें, उस माइनस वाले बैलेंस को हम एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। तो कहीं कहीं पे ओवरड्राफ्ट भी गिवन होता है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग में। ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट गिवन होता है, तो वहाँ पे भी हमें ओवरड्राफ्ट का मतलब पता होना चाहिए, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो। ओवरड्राफ्ट हमेशा एक नेगेटिव बैलेंस होता है कि आपके अकाउंट में वो अमाउंट माइनस में गई है। ठीक है, तो अब इसे एक मैं छोटा सा आपको डेमो दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का, कि मान लो आपको दिया है क्वेश्चन में
गिवन है बैलेंस, बैलेंस भी कौन सा मान ले रहे हैं हम, डेबिट, एज पर कैश बुक। ठीक है, हमने मान लिया कि कैश बुक का गिवन बैलेंस है 50,000। ठीक है, इनके हिसाब से इनके पास कितने रुपए हैं कैश बुक में, 50,000। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट दिए होंगे। पहला है तो गाइज मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा फ्रेम कर लिया है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले हमें बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, वो भी डेबिट। तो डेबिट का मतलब कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस दिया है। अब आपको क्या करना है, कैश बुक को मानना है गलत। तो जो भी स्टार्टिंग बैलेंस है उसको हमेशा गलत मानना है, उसके अपोजिट वाला हमेशा सही मानना होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या, इसको पूरा पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। पासबुक में जो चीज़ प्लस है उसको प्लस करना है, पासबुक में जो चीज़ माइनस है उसको माइनस करना है। तो हमें बीआरएस का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो बीआरएस का जनरली फॉर्मेट यही होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक प्लस और एक माइनस का कॉलम। ठीक है, यही हमारा प्लस का और एक ये माइनस का हमारा बीआरएस का कॉलम होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है जो भी बैलेंस होता है, सबसे पहला वाला जो गिवन है, तो हम लिख लेंगे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप यहाँ पे पूरा लिखना। तो डेबिट मतलब प्लस बैलेंस गिवन है हमें कितना, इनके हिसाब से 50,000। अब हमें किसको सही मानना है, पासबुक को। ध्यान दो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आपने तो चेक इशू कर दिया, पर क्या हुआ, वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। इशू का मतलब क्या होता है कि आपने वो चेक फाड़ के किसी और इंसान को दे दिया। तो जब भी आपने किसी को अपनी चेक बुक में से चेक फाड़ा होगा, तो आपने अपनी डायरी में एंट्री में माइनस में कर लिए होंगे 2,000 रुपये। क्या वो पैसा क्या हुआ है, आपने इशू तो कर दिया पर वो इंसान अभी तक प्रेजेंट करने ही नहीं पहुंचा है बैंक में, मतलब आपका चेक उसने अभी तक बैंक में ही नहीं लगाया है। तो क्या वो पैसा आपके बैंक से कटा होगा, नहीं ना। तो वही कि आपने चेक इशू कर दिया, मान लो ये चेक है और ये 2,000 रुपीज़ का था, और ये आपने किसी को चेक दे दिया है 2,000 रुपीज़ का पेमेंट के लिए। ठीक है, पर वो इंसान अभी इस चेक को लेके ही नहीं गया है। तो क्या है, 2,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से भी डिडक्ट हुए होंगे, नहीं ना। तो ये 2,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में होंगे, बैंक में प्लस है तो आपको भी प्लस करना है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, सेम ही लाइन लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे तो। चेक इशूड बट नॉट येट presented फॉर पेमेंट। कि चेक तो हमने इशू कर दिया, पर वो अभी तक इंसान जिसको हमने चेक दिया था वो बैंक में गया ही नहीं, उस चेक को लेके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बैंक में अभी भी हमारे पास 2,000 होंगे, तो बैंक में प्लस है तो यहाँ पे भी हमें वो प्लस करने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। अब इसमें क्या हुआ कि हमें मान लो ये चेक मिला था कहीं से, ये चेक मान लो आपको 5,000 रुपीज़ का कहीं से हमें चेक मिला था। हमने क्या किया, चेक हमने उठाया और ये बैंक में जमा कर दिया। मान लो बैंक में कोई हॉलीडे हो गई या चेक क्लियर होने में टाइम लग गया। ठीक है, ये 5,000 रुपये अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया क्योंकि बैंक ने अभी तक ये चेक क्लियर ही नहीं किया। तो क्या हमारे अकाउंट में पैसे आए होंगे 5,000, नहीं। पर जैसे ही हमें ये चेक मिला होगा, हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा कि 5,000 का चेक आ गया। तो वही चीज़ है, क्या बैंक ने अभी तक जोड़े हैं, नहीं ना। बैंक ने माइनस किए हैं तो आप भी माइनस करो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे क्या करोगे, लेस। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड भी लिख सकते हो आप, क्रेडिटेड भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लियर्ड ही लिख दे रहे हैं, क्लियर्ड कि अभी तक बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किए हैं बाय बैंक। तो बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर नहीं किए, तो आप भी अपने यहाँ से हटाओ, अपनी डायरी में से माइनस करो 5,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, अलाउड का मतलब बैंक ने अलाउ किया है, कितना, 200। तो हमें तो बैंक को सही मानना है, बैंक ने 200 रुपये का ब्याज दिया होगा किसी इन्वेस्टमेंट वगैरह पे, तो बैंक ने ऐड किया है तो आप भी ऐड करो। ऐड करेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जो चीज़ बैंक ने प्लस करी है उसको जोड़ दो। तो बैंक ने 200 रुपये का ब्याज दिया, हमने जोड़ दिया, हमने प्लस वाले कॉलम में इसको लिखना है। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक कभी कभी इंटरेस्ट भी तो चार्ज करती है। ठीक है, कोई सर्विस का इंटरेस्ट लेती है, या ठीक है, या एटीएम वगैरह का चार्ज ले लेती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे किसी चीज़ का बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, तो फोर्थ पॉइंट में आप माइनस कर देंगे इसको, इंटरेस्ट चार्ज। जब भी चार्ज की बात होती है तो वो डिडक्ट ही हो रहा होता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने यहाँ पे हमसे इंटरेस्ट लिया है 500 रुपीज़ का, तो ये माइनस में आएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को अलग अलग ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 52,200। तो इनके हिसाब से प्लस में 52,000 है और माइनस का कितना है 5,500 है। ठीक है, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, देखते हैं कितना बच रहा है। तो 52,200 में से माइनस करेंगे 5,500, तो हमारे पास बचेगा 46,700। तो प्लस का बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस के नीचे हम लिखेंगे 46,700। ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ आंसर को। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, फिर 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा 4। ठीक है, तो हमारा ये आंसर बच रहा है प्लस का। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी होती है कैश बुक से, पर हम ख़त्म करते हैं उसको पासबुक पे। ठीक है, प्लस में ही बच रहा है। और पासबुक का प्लस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे हम इसकी क्लोजिंग करेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब पासबुक में अभी कितने रुपए होने चाहिए इनके हिसाब से 46,700, मतलब बैंक में इतने रुपीज़ होने चाहिए। पर डायरी में कितने थे, 50,000 थे, तो उसको एडजस्ट वगैरह कर लिया। फिर से एक बार समझते, देखो स्टार्टिंग बैलेंस क्या दिया था, कैश बुक, वो भी प्लस का। तो हमें कैश बुक को मानना है गलत, तो जो भी बैलेंस पहला गिवन है उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट समझो, चेक इशू किया, मतलब हमने ये चेक किसी को फाड़ के दिया होगा अपनी चेक बुक से, कितने का था 2,000 का, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। वो इंसान अभी तक पेमेंट लेने गया ही नहीं है हमारे चेक से, तो ये 2,000 रुपये क्या हमारे बैंक से कटे होंगे, नहीं कटे होंगे। बैंक ने अभी तक प्लस करे हैं, तो आप भी इसको प्लस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट मतलब हमने डिपॉजिट में हम बैंक में चेक लगा रहे हैं, डिपॉजिट करें, इशूड में हम चेक किसी और को दे रहे हैं, तो ये समझने वाला पॉइंट है। तो हमने चेक डिपॉजिट किया है बट नॉट येट क्लियर्ड, डिपॉजिट कर दिया है पर बैंक ने अभी तक 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में नहीं क्लियर किए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। ठीक है, बैंक ने अलाउ किया मतलब पैसे दिए होंगे, बैंक ने जोड़ा है, हम भी जोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किया इस बार, बैंक ने माइनस किया, तो हम भी माइनस करेंगे। दोनों साइड को ऐड किया। ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा, प्लस का बचेगा तो प्लस के कॉलम में, माइनस का बचेगा तो माइनस के कॉलम में। और शुरुआत करते हैं कैश बुक से, तो ख़त्म करते हैं पासबुक में। प्लस बच रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।